नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अभी आप लोगों ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति अथवा गुरु की भक्ति के विषय में मार्मिक विचार आप लोगों ने सुना है। और जब भक्ति में डूबता है तो उसे गुरु और प्रभु के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। गुरु और प्रभु के साथ अपने आप को जो संबंधित करता है उसका लक्ष्य सामने दिखाई देता है। उस अवसर पर अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं भी आ जाएं तो भी विश्वास में, भक्ति में, आस्था में अथवा श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती है। इसी को भक्त बोलते हैं। और वह भक्त को भी भूल जाता है। अर्थ क्या हुआ? भक्त के दो अर्थ हैं। भक्त का प्रत्याख्यान करता है अर्थात भक्ति के समय पर वह भोजन को भी भूल जाता है कि भोजन का समय है क्या पूजन का समय है। आप सुन रहे हैं? हाँ जी महाराज, हाँ इतना तो मुझे सुनने में आ रहा है। बहुत कठिन है यह। और यह आलोचना की बात नहीं है कि हकीकत है कोई भी व्यक्ति हो, किंतु यथार्थ जो विषय है उसको रखने में किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा है। प्रभु भक्ति के लिए बैठे हैं, प्रभु की अर्चना करने के लिए बैठे हैं और मान लो हलो हलो की घंटी बजती है तो क्यों अर्घम, और वह निकल जाता है। क्योंकि आपने सुना ना, मझोल भक्ति जो है ना बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है और मझोल भी होती है। हमने सोचा कि ये अच्छी उक्ति है। मान लो बीच में ही वह मोबाइल बजने लग जाए तो निश्चित रूप से उस भक्त के भीतर आकुलताएं उत्पन्न होती हैं और उसको जैसे तैसे समेट करके वह पहुंच जाता है। और वह टेंशन में रहता है कि यह समाचार क्या सुखद समाचार है, क्या दुखद समाचार है, क्या पता, घंटी तो आई है। वह दौड़ता दौड़ता चला जाता है। ये सब आकुलताएं मानी जाती हैं। सामयिक के समय पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास ही मोबाइल रहता है। अपने पास कोई भी मोबाइल नहीं है और कोई घंटे हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि जो श्रवण होता है, तपस्वी त्यागी होता है, वह निरंतर निराकुल भाव के साथ ही प्रभु की आराधना करने में तत्पर होता है। उसको कोई भी विकल्प नहीं होता। और बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रखूं कि पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि की भूमिका में ही इस बात को रखा है कि कश्चित भव्यः प्रत्यासन्निष्ठः प्रज्ञावान और स्वहितम उपलिप्सुः कहा। जो भव्य होता है वह अपना हित चाहता है और वह विवेकवान होता है, आसन्न भव्य होता है और उस भव्य के कल्याण के लिए आचार्य हमेशा अपने ध्यान को भी छोड़ करके बाहर आते हैं। उन्हें बाहर आने का कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि अंतर्मोद के उपरांत अपने आप बाहर आना पड़ता है। ध्यान के माध्यम से यदि केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है तो बाहर आने का प्रश्न नहीं उठता, किंतु उस ध्यान के माध्यम से मान लो केवल ज्ञान का लाभ नहीं होता है तो अंतर्मुख के उपरांत वह प्रवृत्ति में आते ही हैं। और प्रवृत्ति में आते हैं तो पुनः निवृत्ति में प्रवेश करने के लिए वह हमेशा सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते रहते हैं। और एक श्लोक आता है, पूज्यपाद स्वामी ने ही दिया है, जहाँ तक स्मरण है कि वह समाधि तंत्र का श्लोक हो।
आत्मज्ञानात् परम कार्यम, आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारयेत् चिरम कुर्यात् अर्थवशात् किंचित वा कायाभ्याम अतत्परः। इस प्रकार उन्होंने श्लोक दिया है। बहुत यह गंभीर अर्थ को लेकर के यह श्लोक आया है कि आत्म ज्ञान से भिन्न जो कार्य है उसको ज्यादा देर तक बुद्धि में उसको रखना नहीं चाहिए। और मान लो प्रयोजन है भी तो अर्थवशात अर्थात प्रयोजन वर्ष उसको वा कायाभ्याम मात्र वासनिक चेष्टा और कायिक चेष्टा के माध्यम से ही थोड़ा बहुत वह कार्य कर लेता है। और अतत्परः सन ऐसा कहा, वह उसमें तत्परता नहीं रहती है। किंतु बाहर यदि आए हैं तो साइड बिजनेस जिसको आप लोग बोलते हैं, सुन रहे हैं आप क्या लिखने में लीन हो गए? हाँ वही लिखने बहुत अच्छा है। एक मेन बिजनेस होता है और एक साइड बिजनेस जिसको बोलते हैं। मेन तो श्रवण का वही कार्य है जो आत्मा में लीन होने रूप ध्यानावस्था उनकी वह मुख्य साधना मानी जाती है, जिसके माध्यम से निर्वाण का लाभ होता है, साक्षात केवल ज्ञान को उपलब्ध किया जाता है। और ध्यान से यदि बाहर आता है तो वो क्या करते हैं, जो मुमुक्षु भव्य जीव यदि बैठे हैं तो उनके प्रति भी आगम का आधार लेकर के और कल्याण की दृष्टि से उनको संबोधित करते हैं। किंतु जो भव्य होता है वह विवेकवान होता है, ये भी उन्होंने कहा। प्रज्ञावान का अर्थ विवेकवान होता है, और जो विवेकवान होता है उसके लिए मात्र संकेत की आवश्यकता पड़ती है, वह उसके माध्यम से पूरा का पूरा कार्य कर लेता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया था कि वह लड़का बहुत विवेकवान माना जाता है जो बिना कहे कुछ कार्य कर लेता है। और कहने के उपरांत यदि करता है तो वह मध्यम के कोटि में आता है। और कहने के उपरांत भी यदि मान लो उसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाए, हम रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि श्रेणी बहुत है? हाँ छोटा हम कर ही रहे हैं, मझोली कर रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट शेष है मेरे लिए। हम प्रवचन बहुत समेट रहे हैं। सोचो विचार करो, उन्होंने ये कहा था वह लड़का है और भोजन का समय हुआ है, आप सुनिएगा, और भोजन का समय हुआ है और बुलाया गया है कि भोजन तैयार हो गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ। किंतु वह विवेकवान लड़का है तो वह हाथ पैर और मुख को धो करके और पोंछ करके वह आ जाता है। ये तो हो गया। और एक लड़का वह है भोजन के लिए आओ तो वह दौड़ लगाता हुआ आ जाता है। तो कहा जाता है पैर धोया क्या? नहीं, हाँ याद नहीं रहा, अच्छी बात है। पैर धो ले तो जा करके पैर धो देता है और मुख नहीं धो पाता है। तो एक एक कार्य के लिए बार बार उसको कहना पड़ता है। इसी प्रकार एक प्रसंग हमें सुनने को मिला चौके में, उसको ज्ञान नहीं है, शायद पहली बार हो सकता है, और चौके के किसी मेंबर ने सदस्य ने कहा शुद्धि बोलो, शुद्धि। ऐसा नहीं बोलते, मन शुद्धि बोलो, मन शुद्धि। आगे फिर बोलो आप क्या बोलना है, उसको ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार के भी कुछ छात्र होते हैं, उनके लिए पढ़ाना बहुत कठिन होता है। हाँ, प्राइमरी के जो छात्र होते हैं उनको पढ़ाने में टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किंतु आप थोड़े बहुत संकेत महाराज जी ने दिए हैं और आपको पर्याप्त है, क्योंकि स्वहितम उपलिप्सु कहा। जो अपना हित चाहता है उसके लिए ही उपदेश संबोधन अधिक होते हैं। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सब लोग क्या हैं, संज्ञ है क्या? नहीं, अर्थात मन है आपके पास, विचार विमर्श करने की क्षमता आपके अंदर है, इसलिए आप माइंड वाले कहलाते हैं, माइंडेड कहलाते हैं। हाँ, माइंड अलग है और माइंडेड अलग, इसमें थोड़ा अंतर नहीं है क्या? बहुत बड़ा अंतर है महाराज। जो बहुत ही एजुकेटेड होता है वहाँ वो माइंडेड कहलाता है, लेकिन ज़्यादा ही माइंड चलता है तो भी वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। मोक्ष मार्ग में तर्क की आवश्यकता नहीं, समर्पण और भक्ति की आवश्यकता होती है। और जिसके अंदर भक्ति और समर्पण भाव रहता है उसके लिए ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह समझता चला जाता है, क्योंकि वह विवेकवान होता है। इसलिए आप लोग
सभा में बैठे हैं, धार्मिक सभा में बैठे हैं, धर्म के स्वरूप को समझने की क्षमता आपके अंदर है, और जिसके अंदर धर्म को समझने की क्षमता नहीं है वह सभा में प्रवेश नहीं करता। प्रसंग आया था और गुरुदेव ने बहुत अच्छा, शास्त्र में जो प्रसंग आया था उसी को उन्होंने रखा है कि भव्य भी जीव होते हैं और अभव्य भी होते हैं संसार में। महाराज ये भव्य और अभव्य की बात आती है आगम ग्रंथों में, इसका कोई मायना समझ में नहीं आता। इसकी कोई पहचान है क्या? गुरुदेव ने कहा इसकी कोई पहचान नहीं, यह दिव्य ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान के अलावा और किसी भी ज्ञान के माध्यम से भव्य का हम ज्ञान नहीं कर सकते हैं। फिर भी महाराज मोटे रूप से तो उत्तर दिया है आगम ग्रंथों में कि कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की आवश्यकता पड़ती है। आप सुन रहे हैं? द्रव्य, क्षेत्र